दोस्तों, वेलकम टू स्पीक बिंदास। आज हम एक अकल साइंस की एक नया ही आयाम है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अकल साइंस में काफ़ी है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामेस्ट्री है, वास्तुशास्त्र है, टेरो कार्ड रीडिंग है, जिसमें लोगों को बहुत इंटरेस्ट उसमें आपको दिखने को मिलता है, क्योंकि ये साइंस ऐसा है कि इसमें कोई जिसको कहे कि स्पेसिफिक प्रूफ नहीं होते हैं। उसमें से आपको एक प्रोसेस में से पसार होना पड़ता है और फिर आप जितना उसकी गहराई में जाते हैं फिर आपको कुछ उसमें मिलता है। तो आज का हमारा जो विषय है वो है ऑटोमेटिक राइटिंग, जो ऑटो राइटिंग के नाम से भी जाना जाता है। और आज हमारे साथ इस विषय पे बात करने के लिए उसके एक्सपर्ट राजकोट से प्रियदर्शी है। आज हम उनसे इस विषय के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में जितना हो सके उतना ज़्यादा जानेंगे। प्रियदर्शी, स्पीक बिंदास में आपका स्वागत है। और जैसे मैंने बात की ऑटोमेटिक राइटिंग के, जिस विषय के ऊपर आप वर्कशॉप करवाते हैं, तो मेरा पहला प्रश्न यही है कि ये ऑटोमेटिक राइटिंग, जो ऑटो राइटिंग के नाम से भी जाना जाता है, ये असल में है क्या? ऑटोमेटिक राइटिंग एक प्रक्रिया है जिसे हम स्वयं लेखन भी कहते हैं। और इस प्रक्रिया में ध्यान में बैठे बैठे हम अपने आप को दिव्य आत्माओं का जो जगत है उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो अनकॉन्शियस क्षेत्र है, जो हमारा मन का, उसको भी उजागर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप अगर बैठे हो ध्यान में और आपके हाथ में पेन है, एक पेपर है, और साथ में आपको ध्यान में बैठना है, और ध्यान में बैठे बैठे ही आपका हाथ ऑटोमेटिक ही पहले पेपर में कुछ लिखाई करेगा। पहले लाइंस निकलेगी, कोई राउंड निकलेगा, कोई आकृतियां निकलेगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनमें से शब्द बाहर आएंगे और आपको आपके जो क्वेश्चंस है उसको आपके जो क्वेश्चंस है उनके आप जवाब उसमें राइटिंग के जरिए पा सकते हो। जो ऑटोमेटिक राइटिंग है, ऐसा कहा जाता है कि वो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी बेनिफिशियल है, तो इसके बारे में थोड़ा आप प्रकाश। जी बिल्कुल। स्पिरिचुअल जर्नी को हम क्या कहेंगे? सबसे पहले तो स्पिरिचुअल जर्नी क्या है? स्पिरिचुअल होने का मतलब यह है कि हमारे मन में कोई प्रकार की नकारात्मक भावनाएं ना रहे, उसे हम स्पिरिचुअल कहते हैं। आध्यात्मिक होना क्या है? सबसे पहली बात यही जी। तो ये ऑटोमेटिक राइटिंग वही लोग कर पाएंगे जो एक्चुअल में जिनके दिमाग में, जिनके मन में कोई नकारात्मक भावनाएं है ही नहीं। तो इसको कैसे किया जा सकता है? जैसे मैंने पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि ये सबकॉन्शियस माइंड से किया जाता है, और ऐसा भी पढ़ा था कि इसमें स्पिरिट्स जो है, आत्मा है, वो आपके साथ कनेक्ट होती है और आपको लिखाई करवाती है। फिर वो आपको माध्यम की तरह आपका उपयोग होता है और फिर आप उसको लिखाई करते हैं। तो इसके ऊपर आप थोड़ा डिटेल में दर्शकों को बताइए कि ये ऑटोमेटिक राइटिंग की पूरी प्रक्रिया है वो क्या है? प्रक्रिया में सबसे पहले तो अपने आप को रिलैक्स करना होता है। रिलैक्स करने के बाद हमारे मन को विचार विहीन अवस्था में लेके जाना है, कंप्लीट थॉटलेसनेस। उसके बाद आप जो भी आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो या फिर अपने अनकॉन्शियस के साथ जो बातें करना चाहते हो, वो आपके पास क्लियर होना चाहिए कि आप क्या बात करना चाहते हो और क्या जानना चाहते हो। वो जानने के बाद आप इस प्रक्रिया में जब आगे जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है। या तो आप आपके अनकॉन्शियस से जुड़ रहे हो या फिर आप दिव्य जगत की जो आत्माएं हैं उसके साथ कनेक्ट होकर आपको राइटिंग के जरिए, जो आपके खुद के हाथों से आप लिख सकते हो, और राइटिंग के जरिए आपको जवाब मिलते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। देखो, अकल साइंस जो होता है उसमें काफी प्रश्न होते हैं कि लोग उस पर काफी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि लॉजिकली डिफाइन नहीं हो सकता। बिल्कुल, कैसा हो सकता है? तो वही प्रश्न मेरा आपसे है, जैसे आपने कहा कि स्पिरिट से कनेक्ट होकर आप मीडियम बनते हैं और फिर आप लिखाई करते हैं। तो ऐसा आप कैसे कह सकते कि कोई स्पिरिट आपके अंदर है या फिर आपको गाइड कर रही है? हाउ कैन यू डिफाइन दैट? देखिए, जब हम सबकॉन्शियस लेवल पे होते हैं, हमारा माइंड रिलैक्सेशन स्टेट में होता है, तब हमारे बॉडी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, और जो लिखाई होती जा रही है वो या तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, वहां से हम लिखते हैं, या कोई दिव्य आत्मा हमारे साथ कनेक्ट होती है, वो लिखवाती है। और जो क्वेश्चन हमने पूछा है उस क्वेश्चन का अगर सही जवाब मिलता है, या फिर जिस आत्मा के साथ हमारा कनेक्शन हुआ है वो अपनी कुछ बात कहते हैं, तब पता चलता है कि नहीं, ये या तो अनकॉन्शियस से हो रहा है या फिर कोई किसी आत्मा से हो रहा है। जैसे अभी आमिर खान की मूवी आई थी तलाश, उसमें एक लेडी है वो जो ऑटोमेटिक राइटिंग करती है, मतलब जो फिल्म की स्टोरी है उसमें आमिर खान का बच्चा है, वो उसकी डेथ हो गई होती है और वो बच्चा जो मीडियम है लेडी, उसके जरिए आकर
वो अपना मैसेज अपने पेरेंट्स को देता है, तो पता कैसे चलता है कि स्पिरिट आई है या फिर खुद का अनकॉन्शियस माइंड है वो लिख रहा है? पता चलना अलग बात है और फेथ होना अलग बात है। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि फेथ होना चाहिए आपको ये प्रोसेस पे। और दूसरी बात कि जब हमको पता चलता है कि जो ऐसी बात कही जा रही है जो किसी और को ना हमको खुद को पता है ना किसी और को पता है, और वो बात जब कही जा रही है लिखाई के जरिए, तब पता चल जाता है कि नहीं, ये किसी भी जीवात्मा से हमारा कनेक्शन हुआ है और वो बात हमसे कर रहा है कुछ। जी। और इसकी जो लैंग्वेज होती है वो कोई स्पेसिफिक होती है? जैसे हम जो लैंग्वेज बोलते हैं उसमें हो सकती है कि इसकी लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज में ये है कि जो जीवात्मा आपके साथ कनेक्ट हुआ है उनकी और आपकी लैंग्वेज अगर मैच होती है तब तो कोई टेंशन नहीं होता, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब दोनों की लैंग्वेज अलग होती है तब जो जवाब मिलते हैं वो सांकेतिक रूप में मिलते हैं। जैसे कोई चित्र बना, हम हाथों से चित्र बनते हैं या फिर कोई संकेत मिलता है, ऐसे हमको आंसर मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक राइटिंग के वर्कशॉप आप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो मेरा पहला प्रश्न तो आपसे है कि आपके खुद के जो अनुभव है ऑटो राइटिंग के वो थोड़े आप शेयर कीजिए। मेरा सबसे पहला अनुभव रहा है 1999 में, करीबन 13 साल पहले। तब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। उस टाइम मेरी हालत ऐसी थी कि मैं खुद बहुत कंफ्यूज था अपनी लाइफ से कि मैं क्या करूं। मैं बुटीक भी चलता था, मैं प्रेस में जॉब भी करता था, मेरे पास दूसरे ऑप्शन भी थे, एडवर्टाइजिंग का भी ऑप्शन था मेरे पास, लेकिन मुझे खुद को पता नहीं चलता था कि मुझे किस लाइन में जाना है। करियर के रिलेटेड मेरा कंफ्यूजन था कि मैं किस लाइन के, मेरी करियर किस लाइन में है जी। तो यही ऑटोमेटिक राइटिंग तभी मेरे काम आई थी और मुझे पता चला कि नहीं, मेरा जो जर्नी है वो स्पिरिचुअल है, ओकल साइंस में है, और तब से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। वो अनुभव आप डिटेल में शेयर कीजिए कि वो मतलब कोई स्पिरिट आई थी या फिर आप नहीं, वो आई कनेक्टेड विद माय अनकॉन्शियस माइंड, आई कनेक्टेड विद माय अनकॉन्शियस। उस टाइम कोई किसी भी जीवात्मा से मेरा परिचय नहीं हुआ था, किसी भी आत्मा से मेरा बातचीत नहीं हुआ था, सिर्फ मेरा अपने अनकॉन्शियस से ही वो जवाब मुझे मिला कि मुझे ये फील्ड में जाना है। अच्छा, जो आप जो वर्कशॉप करवाते हैं उसमें क्या होता है? आप अनकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करने की जो प्रक्रिया उसमें लोगों को आप इंस्पायर करते हैं कि स्पिरिट वाली बात है वो? देखिए, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना जी, सबका अलग अलग अनुभव होता है और हर तरह की अलग अलग चाबियां होती है। तो लोग जो वर्कशॉप में होते हैं उनका सबका अलग अलग अनुभव। कि कोई ऐसा क्लेम करते हैं कि मेरा कनेक्शन फला फला स्पिरिट से हुआ है, कोई क्लेम करता है कि नहीं, मुझे ये आंसर मिला है, मेरा जो क्वेश्चन था जिंदगी का वो मेरा सोल्व हो गया है, मुझे क्या करना है, मेरी मैरिज होगी कि नहीं होगी, होगी तो किसके साथ होगी। या फिर वो जो कोई सामने वाला कोई पात्र है तो वो सही में मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है, वो दे गेट द आंसर्स। मतलब लेकिन मेरा फोकस जो होता है वो मोस्टली जो ह्यूमन अनकॉन्शियस माइंड है उनके ऊपर मेरा फोकस होता है। Being a science student, I mostly focus on the unconscious mind. और इसकी प्रक्रिया में कैसे होता है? जैसे कि आपने कहा कि पहले तो बात तो ये प्रश्न है कि आपने कहा कि थॉटलेस माइंड करके आपको इसमें एंटर होना पड़ता है। हाँ। तो वो विच साउंड्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कोई आदमी थॉटलेसनेस की जो अवस्था है वो तो प्राप्ति नहीं कर पाता है। तो वो बात कुछ समझ में नहीं है कि वो थॉटलेस होना मेरे हिसाब से ये है कि जो विचार होते हैं हमारे मन में, जैसे मन सतत विचार करता रहता है, एक विचार प्रकट होता है, उसके बाद दूसरा विचार प्रकट होता है, फिर तीसरा विचार प्रकट होता है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हम कंटिन्यूअसली वो विचारों को पकड़ते रहते हैं, कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व होते हैं उसमें, और हमको पता चलता है कि नहीं, ये विचार हमको आ रहे हैं। तो थॉटलेस होना मतलब कि जो थॉट तो आएंगे ही, क्योंकि दिमाग का काम क्या है कि उसमें विचार पैदा करना, वो मन का काम है। वो जैसा आकाश और बादल की स्थिति है कि आकाश ऐसे कल्पना करे कि मेरे अंदर बादल ना हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बादल और आकाश दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह मन और विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हम विचारों के ऊपर विचार करते रहते हैं कि विचार क्यों आ रहा है। जब ये विचार करना छोड़ेंगे कि विचार क्यों आ रहे हैं, तो एक विचार आएगा चला जाएगा, दूसरा विचार आएगा चला जाएगा, ऐसा होगा। तो दो विचार के बीच की जो स्थिति रहेगी, वो स्थिति को धीरे 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 बढ़ाते जाना है। और जो गैप आपको मिलता है दो विचारों के बीच में, वो गैप आपके लिए बहुत जरूरी है ये फील्ड में आगे बढ़ने के लिए।
जी अगर किसी को ऑटोमेटिक राइटिंग करना है तो कैसे कर पाते हैं उसको? कोई एक्सपर्ट के नीचे जाकर मतलब उसका मार्गदर्शन लेकर वो कर सकते हैं कि खुद ब खुद कर सकते हैं? देखिए, ये अनुभव की बात है। सबसे पहले तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप कोई निष्णात है उनके मार्गदर्शन में ही करिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो आपको कोई गाइड करने वाला तो होना ही चाहिए इनिशियली। फिर बाद में जब प्रैक्टिस आपकी बढ़ती जाएगी और आप इंडिविजुअल हो जाओगे, तब आप अपने आप करो तो चलेगा। नहीं, ये जो ऑटोमेटिक राइटिंग करने के बारे में आपने कहा कि एक पेन लो और पेपर लो और फिर मतलब थॉटलेसनेस अवस्था में आकर आप लिखाई शुरू करो, तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो लिखाई कॉन्शियसली चल रही हो? ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो फिर डिफरेंशिएट कैसे करें? देखिए, कभी कभी क्या होता है मैं आपको बताऊं, कोई पार्टिसिपेंट होता है, वो क्या करता है, उनको खुद को पता नहीं होता कि वो ऐसा कर रहा है। उनके पास एक प्रश्न है जी, उनके लिए वो जवाब पाने के लिए वो ऑटोमेटिक राइटिंग कर रहा है, लेकिन उनका ही अनकॉन्शियस माइंड जो वो चाहता है जवाब वो ही लिखता है। लेकिन ये इट्स अ मैटर ऑफ मोटिवेशन। मैं तो ये कहता हूँ, ये पॉजिटिवली ये बात जो होती है अगर तो मैं पॉजिटिवली लेता हूँ, क्योंकि उनको क्वेश्चन है कि मुझे कोई भी क्वेश्चन आप पकड़ो कि भाई ये मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या हूँ, मैं किस लिए बना हूँ, मेरी जिंदगी क्यों है, तो उनको जो जवाब मिलता है वो पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि उनका अनकॉन्शियस माइंड जिस फील्ड में जाना चाहता है या फिर जिसके लिए वो उनकी पर्सनालिटी टाइप है जी, वो पर्सनालिटी को सूट करने वाला जवाब भी उनको मिलने वाला है, वो खुद लिखेगा तो भी। तो इसमें देखो अकल साइंस होता है, उसमें जब आपको जवाब मिल जाता है उसके बाद भी प्रश्न रहते हैं, क्योंकि वो फेथ की बात होती है। फेथ की बात होती है। तो इसको प्रिसाइजली हम कैसे मान ले कि हमको जो जवाब मिला है, क्योंकि हमने अपने हाथ से ही लिखा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे जो चाहिए था वही मैंने लिखा है, तो वेदर जो आंसर मिला है वो सही में मेरे लिए सही है कि फिर वो मुझे चाहिए था वही मैंने लिखा है, तो इसमें आप कैसे पिक्चर में आते हैं? देखिए, मेरा काम यह है कि लोगों के अंदर जो अविश्वास है, जो संशय है, वो संशय को निकालना है, वो मेरा काम है जी। क्योंकि जो जवाब मिला है, जवाब तो मिला है, वो तो फाइनल है, लेकिन फिर उसके ऊपर मानना वो हमारा तर्क है। तो यहाँ तर्क का कोई स्थान नहीं है। ये अकल साइंस ऐसी बात है जिसमें तर्क का कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि जो जवाब है वो तो है ही, विजिबल है कि जवाब आपको मिला है जी। लेकिन वो सही है कि नहीं है वो तर्क आ गया, तो यहाँ तर्क के लिए कोई जगह ही नहीं है। मतलब जो आया है उसको एक्सेप्ट करना है कि ये सही आंसर है। हाँ जी। सही गलत का यहाँ कोई अंदाजा ही नहीं लेना है सबसे नहीं, मतलब देखो प्रश्न लेकर गए तो हम कोई आंसर हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब जो आंसर कुछ ना कुछ आंसर आया है तो हमको उसको सही मानना पड़ेगा, क्योंकि उसको पकड़कर फिर हम अपना फ्यूचर डिफाइन करेंगे। वो तो फ्यूचर की बात होगी, लेकिन कोई ऐसा आंसर भी आपको मिलता है जो आपको प्रिसाइजली मिल ही जाएगा कि चलो किसी इंसान की कोई चीज खो गई है जी, और वो क्वेश्चन करता है ऑटोमेटिक राइटिंग के जरिए। मैं अपनी ही बात बताऊं, जी जी, करीबन 2002 में मेरा एक डॉक्यूमेंट खो गया था, जो एक लीगल एग्रीमेंट था जिसे दस्तावेज कहते हैं, और मैंने कहीं रख दिया था, मुझे पता नहीं था, लेकिन रखा तो मैंने था, तो मेरा अनकॉन्शियस को पता ही होता है कि वो कहाँ पर है। तो जब मैंने राइटिंग की ऑटोमेटिक राइटिंग के जरिए, आई वेंट इनटू द ट्रांस एंड आई स्टार्टेड ऑटोमेटिक राइटिंग, और जो जवाब मिला तो वो वही जगह से मिला जहां वो जवाब मिला था। क्या बात है, मतलब इसको क्रिएटिवली भी आप यूज कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारे अंदर बहुत कुछ पड़ा है। जैसे ऐसा कहा जाता है कि हमारे अंदर तीनों काल का ज्ञान पड़ा है, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों का ज्ञान पड़ा है। तो ये अनकॉन्शियस के साथ कनेक्ट होने के बाद हम इस ज्ञान का पूरा उपयोग कर सकते हैं। और अगर थोड़ी स्पिरिट की बात करें, लोगों को उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो हाँ, कभी तो बहुत रहता है। ऐसा होता है कि कोई इसमें बुरी आत्मा भी आ जाए, और फिर देखिए, सबसे पहले तो आत्मा की बात करें जी, तो मेरा मानना यह है कि आत्मा होती है, ना वो बुरी होती है ना वो अच्छी होती है। नहीं, वो भूत प्रेत की बात होती है ना, उसको भी लोग आत्मा कहते हैं कि कोई ऐसी स्पिरिट होती है जो लोगों को परेशान करती है। देखिए, उसमें आत्माओं का स्तर होता है कि कोई आत्मा अतृप्त रह गई कि उनकी कोई इच्छा, जो भौतिक जगत की इच्छा है, और वो इच्छा पूरी नहीं हुई, तो फिर वो क्या करे। जैसे तलाश में ही आपने देखा होगा कि तलाश मूवी में जो करीना कपूर का रोल था, वो कैसी आत्मा थी? अब अच्छी आत्मा उसको कह सकते हैं कि वो मतलब अतृप्त थी, लेकिन वो अच्छी कह सकते हैं, बुरी कह सकते हैं।
ये डिफाइन करना हमारा काम नहीं। मैं ये कहता हूँ कि अच्छी बुरी नहीं, लेकिन वो क्या था उनका कि जो 3 लड़के थे वो जिसको एक्सीडेंट हुआ और उसको छोड़कर चले गए और उसकी वजह से वो लड़की मर गई, तो उसने क्या किया वो आत्मा ने कि वो तीनों लड़कों को मारा। तो उनके अंदर बदले की भावना थी कि मैं उसको मारूं। तो आमिर खान को वो हेल्प कर रही थी, और लेकिन क्यों कर रही थी? तो वो अपना छुटकारा पाने के लिए और तीनों को मारने के लिए। तो वो तीनों को मारने की जो इच्छा मन में थी तो वो तो बुरी ही थी। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है इसमें कि कोई ऐसी स्पिरिट भी आ जाए और आपको ऐसा मिसगाइड भी कर दे, ऐसा हो सकता है? हो सकता, चांसेस तो हो ही सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। और इसके लिए शायद आपको किसी निष्णात के अंडर पे एक प्रोसेस में जाना जरूरी होता है, क्योंकि कोई गाइड कर, कोई आपके साथ कोई गाइड होता है, तब आपको पता चलता है कि जो एंजल से आप कनेक्ट हो। जैसे हम जब आह्वान करते हैं आत्माओं को, तो क्या होता है कि हम जो होली स्पिरिट या फिर जो पवित्र आत्माएं हैं उनको ही आह्वान करते हैं, या फिर कोई जो करता है उनका कोई रिलेटिव अगर एक्सपायर हो गए तो उनको ही बुलाते हैं, उनके साथ बातचीत हो पाती है। तो जो आंसर मिलना है वही वो लोग देते हैं। तो फिर सही मतलब कि बुरी और अच्छी आत्मा का तो कोई यहाँ तोल मोल करना ही नहीं है। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आपका जो वर्कशॉप है उसमें क्या क्या होता है? वर्कशॉप में सबसे पहले तो इनिशिएशन होता है। इनिशिएशन क्या है कि जो लोग पार्टिसिपेंट है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, ऑटोमेटिक राइटिंग के फील्ड में या फिर स्पिरिट वर्ल्ड के फील्ड में या अनकॉन्शियस माइंड के फील्ड में, उनके अंदर जो भी बुराइयां हैं उनको निकालना ही सबसे पहला काम है हमारा। जिसे हम पर्सनल पीस प्रोसीजर कहते हैं। वो 3-4 घंटे का सेशन रहता है जिसमें उनका पार्टिसिपेंट उनका मन को साफ किया जाता है। जैसे मन में किसी के लिए ईर्ष्या भाव है, किसी के लिए गुस्सा है, किसी के लिए बदले की भावना है, कोई नेगेटिव इमोशंस है, उन सबको क्लियर अप किया जाता है। वो क्लियर अप करने के बाद उनको प्रिपेयर किया जाता है कि आप ये फील्ड में जा रहे हो। आप उनको समझाया जाता है कि ये फील्ड में आने आप क्यों आए हो। आप इस फील्ड में आए हो तो वो आप इस फील्ड के लिए लायक हो, इसलिए आप यहाँ पर आए हो। तो लायक बनने का प्रोसेस क्या है? तो आप अपने अंदर से सब नेगेटिव इमोशन निकालो। तो उनको एक्सरसाइज दी जाती है कि उनके लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स बने हैं जो इनके मन में असर कर रहे हैं या फिर गुस्सा दे रहे हैं, नकारात्मकता दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, उस दुख को, वो गुस्से को, बदले की भावना को, डिप्रेशन को, सबको निकालने के बाद ही उनको ध्यान की प्रक्रिया करवाई जाती है, मेडिटेशन। और फिर ऑटोमेटिक राइटिंग की इंट्रोडक्शन दी जाती है। एक छोटा सेशन करते हैं हम लोग। पहले छोटे सेशन में 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। उसमें ऑटोमेटिक राइटिंग किसी की होती है, किसी की नहीं होती है। जिसकी नहीं होती है उनको एक्स्ट्रा सेशन देते हैं, क्योंकि उनके मन में भी संशय होता है, तो वो संशय को भी निकालते हैं। डर होता है सबसे पहले तो। लोग ये मानते हैं कि भाई जब हम आत्माओं की जगत से कनेक्ट होते हैं तो ये कोई तंत्र मंत्र की विधि है, तांत्रिक विद्या है, भी कहा जा सकता है जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब कोई तामझाम नहीं है, कोई तामझाम नहीं है, कोई तांत्रिक विद्या नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। मतलब स्पिरिचुअल कांसेप्ट है पूरा, जो है पूरा स्पिरिचुअल कांसेप्ट है। अच्छा, तो स्पिरिचुअल की बात हुई, आपने बात की कि ऑटोमेटिक राइटिंग से आप अपने करियर के प्रश्न सोल्व कर सकते हैं, रिलेशनशिप के प्रश्न सोल्व करते हैं। कोई ऐसा है आदमी की जो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहता है, उसकी कोई डिमांड वैसे नहीं है, कोई मटेरियल डिमांड नहीं है, लेकिन वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना चाहता है, तो उसके लिए भी एक टूल है। ये टूल, जो ऐसा इंसान है उनके लिए ये टूल बहुत काम की चीज है, क्योंकि वो इस टूल के जरिए अपने अनकॉन्शियस को एक्सप्लोर कर सकेगा और जो अपने मन में जो बातें हैं वो उनको एक्सप्लोर करके फिर आगे वो बातों को काम में ले सकता है कि भाई मुझे इस लाइन में कैसे जाना है। आप जो ऑटोमेटिक राइटिंग पे वर्कशॉप करवाते होते हैं, वर्कशॉप का कंटेंट क्या होता है, वो कितने दिन का होता है और उसमें आप क्या क्या प्रोसीजर करवाते हो? जनरली ये वर्कशॉप 2 दिन का होता है और मॉर्निंग 10 to इवनिंग 5-6 तक चलता है। और उसमें 2 दिन में हम सबसे पहले तो इनिशिएशन करवाते हैं लोगों से, कि इंट्रोडक्शन करवाते हैं जिसमें ऑटोमेटिक राइटिंग क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए, आपके अंदर क्या क्या भाव होने चाहिए और आप ये क्यों करना चाहते हो, ये आपके पास फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए एक सेल्फ एनालिसिस प्रोसेस होती है जिसमें उनके जो अनुभव है जीवन के, वो अनुभव के आधार पर जो उनका मन बना है, उनमें जो नकारात्मक भावनाएं बनी है उनको हम क्लियर करते हैं। तो जिसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो क्लिनजिंग ऑफ पास्ट कर्म जो वो सेशन रहता है वो 3 घंटे का रहता है और उससे ज्यादा भी शायद टाइम लग जाता है।
उसके बाद हम ध्यान करवाते हैं। ध्यान में उनको थॉटलेसनेस जो क्या है, थॉटलेसनेस माइंड क्या है, उनका अनुभव करवा के फिर ऑटोमेटिक राइटिंग के प्रैक्टिकल सेशन शुरू होते हैं। इसमें सबसे पहले तो उनकी फियर जो है ऑटोमेटिक राइटिंग की, कि मेरे साथ कोई बुरी आत्मा आ जाएगी, मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ वो हो जाएगा, जो भी फियर है, जो भी भय है, वो भय को निकालते हैं मेडिटेशन के जरिए। उसके बाद स्पेसिफिक सेशन रहते हैं और साइकिक चैनलिंग करते हैं। साइकिक वर्ल्ड के साथ उनका कनेक्शन, उनके माइंड का कनेक्शन विदाउट फियर, न्यूट्रल माइंड से, तटस्थ मन से। फिर पर्सनलाइजेशन भी रहते हैं, जिसमें करियर ओरिएंटेड सेशन रहता है पूरा, फिर रिलेशनशिप के ओरिएंटेड सेशन पूरा रहता है, फिर हेल्थ ओरिएंटेड है, और स्पिरिचुअल जर्नी में कैसे आगे जाए उनका भी सेशन रहता है। उसके बाद अगर कोई इंसान, कोई पार्टिसिपेंट कोई स्पेसिफिक सोल से जुड़ना चाहता है तो उनका भी सेशन स्पेसिफिक रहता है। अच्छा, मुझे कोई पर्टिकुलर पर्सन की सोल से मिलना है, पर्टिकुलर पर्सन की वहाँ से गाइडेंस लेना है, उनसे लेना है, तो आप उनसे भी कनेक्ट हो पाते हो, वो भी आपको सिखाया जाएगा। और फिर सेल्फ सेशन कैसे करते हैं, ये तो जो रहेगा वो सब गाइडेड रहेंगे, जिसमें गाइडेड मेडिटेशन के जरिए ये करवाया जाएगा। लेकिन सेल्फ सेशन कैसे करें वो सिखाया जाएगा और उनकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी वर्कशॉप में। उसके बाद फिर ध्यान और पर्सनल क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, कि अगर उनकी कोई वर्कशॉप में जो कुछ समझ में नहीं आया, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन भी वर्कशॉप के दौरान उनके दिमाग में आता है, उनके अनुभव में आता है, तो उनका सॉल्यूशन हम करते हैं। एक कंसेप्ट बिल्कुल हमारे लिए तो नया है, तो इसके बारे में हमने प्रियदर्शी से एक बात की और उसने काफ़ी हमको उस बारे में समझ दी। आपने समय निकाल कर हमारे साथ बात की और ये बहुत इंटरेस्टिंग अकल्ट कंसेप्ट है, उसके बारे में आपने बहुत डिटेल में जानकारी दी, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू।